क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पौधे लगाने वाली परियोजना चीन में चल रही है? द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना। 66 अरब से भी ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं ताकि गोबी रेगिस्तान की बढ़ती भूमि की बर्बादी को रोका जा सके। लेकिन क्या ये सच में प्रकृति के लिए वरदान है या एक ऐसा कदम है जो हमारे पर्यावरण को और नुकसान पहुंचा सकता है? आज हम इस परियोजना के रहस्यों, चुनौतियों और इसके असली प्रभावों को खोल कर रखेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ पेड़ लगाने की नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी के भविष्य की है। 1950 के दशक से चीन में बढ़ती तेजी से भूमि की बर्बादी की समस्या थी। लगभग 27% देश में रेगिस्तान फैला हुआ है और 2000 में गोबी रेगिस्तान हर साल 10,400 वर्ग किलोमीटर की दर से फैल रहा था। खेती योग्य जमीन खत्म हो रही थी और आबादी लगातार बढ़ रही थी। भूखमरी की आशंका ने सरकार को तत्काल कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। 1978 में चीन ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई, लगभग 4,500 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल, जो रेगिस्तान की बढ़त को रोक सके। साथ ही यह परियोजना देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और धूल भरी आंधियों को रोकने का भी माध्यम थी। मुख्य योजना और उसके सकारात्मक पहलू द्रुत विकास वाले पेड़ जैसे एस्पन, व्हाइट बर्च और पॉपुलर लगाए गए। 2020 तक चीन की वन आवरण दर 23.3% हो गई, जो 1949 के रिकॉर्ड निचले स्तर से 14.7% ज्यादा है। तूफानों में लगभग 20% की कमी आई। सरकार ने प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाए, जैसे 2014 में कटाई पर रोक और 2020 में वन कानूनों का सुधार। परियोजना की तकनीकी और सामाजिक चुनौतियां, परंतु समस्या यह थी कि इस बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने में एकरूपता आई। मोनोसंस्कचर, सिर्फ कुछ ही प्रजातियों के पेड़, ने पेड़ों को कमजोर और रोगों के प्रति संवेदनशील बनाया। 2000 में 1 अरब पॉपुलर पेड़ एक बीमारी की वजह से नष्ट हो गए। 2008 में भारी बर्फबारी और तूफानों ने 10% कृत्रिम जंगल को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय किसानों ने पुराने जंगल काटे ताकि वे नई खेती के लिए जमीन और आर्थिक लाभ ले सकें। पेड़ों को अधिक पानी की जरूरत होती थी, जिससे आसपास की स्थानीय वनस्पति मरने लगी और मिट्टी कमजोर हुई। मिट्टी की कमजोर स्थिति ने रेगिस्तान के फैलाव को और तेज कर दिया। 2004 के अध्ययन में पाया गया कि 1978 से 2004 के बीच लगाए गए सिर्फ 15% पेड़ ही जीवित रहे। क्या आपने सुना है कि भारत में हाल ही में एक बहुत बड़ी खोज हुई है? पर्यावरण पर प्रभाव और असली समस्या कृत्रिम जंगल स्थानीय जैव विविधता के लिए हानिकारक साबित हुए। स्थानीय पौधे और जानवर जिन पर रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र निर्भर है, वे खतरे में पड़ गए। गोबी रेगिस्तान, जिसे आप सूना और निर्जन समझते हैं, वह कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है, जैसे बर्फीला तेंदुआ और बक्ट्रियन ऊंट। इन जैविक विविधता को नष्ट करना केवल एक पारिस्थितिक आपदा ही नहीं बल्कि जैव सुरक्षा के लिए भी खतरा है। स्थानीय पेड़ और पौधों के बजाय बाहरी जल की अधिक मांग वाले पेड़ लगाने से जमीन और अधिक कमजोर हुई। चीन की नई रणनीतियां और भविष्य की राह। 2014 से चीन ने प्राकृतिक जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। 2020 में नए वन संरक्षण कानून लागू किए गए। अब तेजी से बढ़ने वाले विदेशी पेड़ों के बजाय स्थानीय पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है। यह स्थानीय पारिस्थितिकी और जल संरक्षण दोनों के लिए बेहतर है। इन नीतियों से चीन की परियोजना का भविष्य बेहतर नजर आता है। भारत के लिए सीख। अब जरा सोचिए, जब चीन जैसी ताकतवर सरकार भी इतनी बड़ी परियोजना में गलती कर सकती है, तो भारत जैसे विविधता भरे देश को कितनी सतर्कता से आगे बढ़ना होगा। भारत के लिए सबसे पहली सीख है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की इज्जत करें। हमें सिर्फ पेड़ लगाने की होड़ में नहीं बल्कि स्थानीय जैव विविधता को बहाल करने की दिशा में काम करना होगा। मोनोकल्चर, यानी एक ही प्रजाति के पेड़ लगाने से भूमि की उर्वरता और जल स्रोत दोनों को खतरा होता है। दूसरी बड़ी सीख है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चीन की परियोजना ने शुरू में भले ही 66 अरब पेड़ लगाए, लेकिन जब तक नीति में बदलाव नहीं हुआ तब तक उसका असर बहुत सीमित रहा। भारत को चाहिए कि वह शहरीकरण और वनों की कटाई के बीच संतुलन बनाए। तीसरी और सबसे अहम सीख, स्थानीय समुदाय को भागीदार बनाए। जब तक गांव, किसान और जनजातीय समुदाय अपनी जमीन और जंगल के मालिक महसूस नहीं करेंगे, कोई भी हरित क्रांति स्थायी नहीं हो सकती। और सबसे दिलचस्प बात, भारत के पास अब टैंटलम जैसी दुर्लभ धातु की खोज हो चुकी है। अगर हम इस संसाधन का स्मार्ट और टिकाऊ उपयोग करें
तो हम पर्यावरण और तकनीक दोनों मोर्चों पर चीन को टक्कर दे सकते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल एक महाकाय और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसने भूमि की बर्बादी से लड़ने की दिशा में बड़ी पहल की है, परंतु इसके साथ आए पर्यावरणीय और सामाजिक संकटों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेड़ों की विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। भारत में हुई टैंटलम धातु की खोज हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सही उपयोग कितनी अहमियत रखते हैं। यदि हम जल्दबाजी में मात्र कार्बन उत्सर्जन कम करने पर ध्यान देंगे तो जैव विविधता की अनदेखी से समस्या और जटिल हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या सिर्फ पेड़ लगाकर रेगिस्तान रोके जा सकते हैं या इसके लिए हमें तकनीकी खोजों की भी जरूरत है? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत की सुतलज नदी में IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने टैंटलम धातु खोज निकाली और कैसे ये खोज भारत को रणनीतिक और वैश्विक तकनीकी युद्ध में एक नई शक्ति बना सकती है, तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।